प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पत्रिका गेट रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कर्या उद्घाटन। प्रधानमंत्री कहा सीखण री प्रक्रिया हमेश जारी रहे है। भारतीय मीडिया रा ग्लोबल होवन री जरूरत माथे दियो जोर। प्रदेश में आज कोरोना रा 721 नवा मामला आया सामे। संक्रमिता रो आंकड़ो पुग्यो 93,000 परा। आज 7 और लोगा री हुई मौत। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। शिक्षा मंत्रालय नवी दिल्ली में राख्यो जलसो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देशवासियों ने दी शुभकामनावां। प्रदेश में 3,848 ग्राम पंचायत असारू चुनाव कार्यक्रम जारी। 28 सितंबर से 4 चरण में वहेला चुनाव। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप कोरोना संक्रमण की वजह से शासन सचिवालय में होवन वाली बैठक का तरीका बदलिया। अब सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहेली बैठक। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है और अब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में जवाहर सर्किल माथे एक मीडिया समूह कानीसू बनवाई जिया पत्रिका गेट रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि जयपुर वासियों ने पत्रिका गेट रा रूप में एक अनूठो तोहफो मिलो है, जिको उनकी पहचान बनेलो और राज्य में पर्यटन रा विकास ने मदद मिलेली। प्रधानमंत्री कहा कि सीखण री प्रक्रिया जारी रहे है। वे भारतीय मीडिया रा ग्लोबल होवन री जरूरत माथे जोर दियो। इन मौके प्रधानमंत्री समाचार संपादक गुलाब कोठारी री लिखियोड़ी 2 किताबां रो भी लोकार्पण कर्या। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जयपुर वासियों को पत्रिका गेट के रूप में एक अनोखा तोहफा मिला है, जो उसकी पहचान बनेगा। इससे राज्य के पर्यटन के विकास को और मदद मिलेगी। वहीं पत्रिका समूह के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज में समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज के लेखक या साहित्यकार ये पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति किसी एक भाषा के दायरे में सीमित नहीं है, ये आम जनता के लिए है, ताकि इसकी रोशनी दुनिया भर में फैल सके। ये पुस्तकें साहित्य और संस्कृति दोनों के लिए अनुपम उपहार है। राजस्थान को एक तोहफे के रूप में गेट मिल रहा है। ये स्थानीय निवासियों के साथ ही वहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। वेदों के विचारों को कालातीत कहा गया है। वेद मंत्रों के दृष्टा चाहे कोई भी ऋषि हो, लेकिन उनकी भावना, उनका दर्शन मानव मात्र के लिए, और इसीलिए हमारे वेद, हमारी संस्कृति किसी सीमाओं में बंधी हुई नहीं है, किसी भाषा से भी बंधी हुई नहीं है। ये वर्तमान के लिए भी है, उज्जवल भविष्य के लिए भी है, मानव जात के लिए भी है, कण कण के लिए भी है, जन जन के लिए भी है, और जन से लेकर के जग तक के लिए है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। साथियों, हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरत है। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। दुनिया भारत को अब और ज्यादा ध्यान से सुनती है। आज लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत मजबूत उपस्थिति है। गरीबों को शौचालय देने वाला, अनेक बीमारियों से बचने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो, माताओं बहनों को लकड़ी के धुएं से बचाने वाली
उज्ज्वला गैस योजना हो, हर घर तक जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो, सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, सकारात्मक काम किया है। महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म की बात कही गई है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये सिद्धांत दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, यानी शब्द ही ब्रह्म है। जो इस शब्द ब्रह्म को पूरी तरह जान लेता है वह ब्रह्मत्व को, ईश्वरत्व को पा लेता है। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रिका गेट रो उद्घाटन करण रे मौके मारा खबर नवीस मुरारी गुप्ता कई सैलानिया सु बात करी। लोग जयपुर री पर्यटन धरोहर ने सरायो। राजस्थान की एक झलक देखने के लिए इस गेट का यदि हम बारीकी से अवलोकन करें तो यहाँ हर एक गेट में हर एक जो संभाग है उनके झरोके, वहाँ के चित्र, वहाँ के स्थापत्य, वहाँ की जो संस्कृति है उसको दिखाने का इसमें प्रयास है। इसके साथ साथ ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो इसके सर्किल का नाम जवाहर सर्किल है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सर्किल है। इसके बीच में बहुत सारे गार्डन, बहुत सारे अंदर गार्डन हैं, बगीचे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक जिसको कहते हैं मिश्रण है यहाँ प्रकृति का और स्थापत्य का। तो निश्चित रूप से जो पर्यटक है उनके लिए बहुत आकर्षण का ये केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ आप घूम भी सकते हैं, थोड़ी देर अपना समय निकाल सकते हैं और राजस्थान की जो स्थापत्य और संस्कृति है उसका बहुत अवलोकन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के लोकार्पण के बाद निश्चित रूप से, चूंकि अभी इसको दरवाजे को बने हुए लगभग काफी साल हो चुके हैं, यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहले से भी आते हैं, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया तो निश्चित रूप से जो पर्यटक हैं, खासकर देसी पर्यटक हैं, राजस्थान के पर्यटक, जयपुर के पर्यटक हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और उत्सुक भी। हमने कुछ पर्यटकों से बातचीत की सुबह, तो उनका कहना था कि ये एक राजस्थान का बहुत अच्छा आकर्षण का केंद्र है और जिसका ये लोकार्पण आज किया गया है। तो निश्चित रूप से जो लोगों को देखने के लिए, निहारने के लिए, राजस्थान की संस्कृति को जानने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अवसर है ये पत्रिका गेट। मैं यहाँ करीब 8-9 साल से रह रहा हूँ। पहले कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, अब जयपुरिया में हूँ। यहाँ पे 8-9 साल से आ रहा हूँ, लेकिन अब 2-3 साल से यहाँ जिस तरह से वातावरण रहता है, लोग वहाँ घूमने आते हैं सुबह शाम। फिर गुलाब चंद कोठारी जी ने यहाँ की संस्कृति को इस गेट के ऊपर उभारा है, वो एक देखने लायक है। यहाँ की संस्कृति को बरकरार रखा है, तो अद्भुत गेट है इसका जो आज उद्घाटन हुआ है। उस घूमने से अच्छा लगता है, यहाँ काफी अब माहौल बना रहता है। मेरा नाम राधिका है और मैं जयपुर से ही हूँ। हम लोग यहाँ आते रहते हैं और यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक होता है कि इतनी मतलब भीड़ भाड़ में भी हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है भारत की, वो यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलती है। और यहाँ पे पीछे पार्क ही है, वहाँ पे बहुत अच्छे से सुकून वगैरह मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। राजस्थान की संस्कृति में इतना अलग अलग जो विभिन्नता है या तो वो उस विभिन्नता का दर्शन हो रहा है यहाँ आपको। उदयपुर यानी मेवाड़ वाले संस्कृति को अगर हम शेखावाटी से कंपेयर करेंगे, बीकानेर से कंपेयर करेंगे या भरतपुर से कंपेयर करेंगे ब्रिज में, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि वो फ़र्क क्या है। उस फ़र्क को आप ज्योग्राफी के साथ देख के उसका अर्थ निकालो, उसी फ़र्क को आप इतिहास के साथ जोड़ करके फ़र्क निकालो। कौन कौन से लोगों, किस तरह के लोग वहाँ राजा रहे हैं, किस किस तरह की शैलियाँ किस किस पीरियड में वहाँ बनी हैं, तैयार हुई हैं। तो ये राजस्थान का एक तरह का म्यूज़ियम हो जाएगा, जिसमें पुरातत्व की बहुत सारी आपको सूचनाएं मिलेंगी। पत्रिका गेट एक बहुत ही नायाब इनिशिएटिव है। इसमें एक तरह से पूरे राजस्थान की कला और संस्कृति की सारणी है। इसमें 9 द्वार बनाए गए हैं जो राजस्थान के 9 इलाके हैं, 9 क्षेत्र हैं। वगाड़, ढूंढाड़, ब्रिज, शेखावटी, मेवाड़, मारवाड़, गोदवार, हाड़ौती, इन सब एरियाज़ को एक एक पवेलियन दिया गया है और उनका इतिहास, उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, उनकी जीवन शैली और उनकी बहुत ही स्थापत्य कला की बढ़िया संरचनाएं, उन सबको यहाँ चित्रकारी से प्रदर्शित किया है। एक शोभा जिसको बोल सकते हैं राजस्थान का, एक महत्व, स्थापत्य रूप में एक महत्व बढ़ेगा।
मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में आज कोरोना 721 नवा मामला सामे आवण साथ कोरोना संक्रमितों आंकड़ो 93,257 पर पूग्यो है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब आज सबसे बेसी 107 मामला जयपुर में मिल्या। कोटा में 89, जोधपुर में 84, अलवर में 69, भीलवाड़ा में 39, अजमेर में 35 मामला सामे आया है। प्रदेश में कोरोना से आज 7 लोगों की मौत वेगी। चिकित्सा विभाग काल कोविड मृतकों बाबत खास दिशा निर्देश जारी करया है। इरे मुजब हर मृतक री कोरोना जांच करानो जरूरी कोन्या, जिनमें लक्षण मिलेला उनरी जांच होवेली। पोस्टमार्टम भी खास परिस्थिति में ही वेला तय करी ज्या प्रोटोकॉल री पालनारो शपथ पत्र लेर परिवार वाला ने शव सौंप्या जा सकेला। शव सीधा शमशान भेजा जावेला। जे परिवार वाला शव लेवण सु मना करे तो उनसु लिखवार स्थानीय निकाय दाग देवेला। शव ने एक सु दूजा जिला में ले जावण री मंजूरी री जरूरत कोन्या। कोरोना महामारी कानी जाग जगावण सारू कोटा में कोरोना जागरूकता रथ काढ्यो गयो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कोटा कानी सु राख्या एक कार्यक्रम में बूंदी जिला री केशोराय पाटण विधानसभा हल्का री विधायक चंद्रकांता मेघवाल इन रथ ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भी कोरोना रोकथाम जागरूकता रथ ने हरी झंडी दिखाई। वे सोशल डिस्टेंसिंग रे साथे कोरोना से बचाव रा हर उपाय करण माथे जोर दियो। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रचार सहायक रमेश दास स्वामी भी मौजूद रहा। जोधपुर एम्स सफाखाना में गर्भस्थ शिशु ने मारा पेट सु खून चढ़ार नवी जिंदगी दीगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनु गोयल इंट्रायूटिन ट्रांसफ्यूजन कर्या। अल्ट्रासाउंड री मदद सु सुई रे जरिए गर्भाशय में भ्रूण ने खून चढ़ायो गयो। प्रदेश में सरकारी स्तर माथे पहली दफा जोधपुर एम्स ओ उपलब्धि हासिल करी है। हाल नवजात शिशु और माता दोनों स्वस्थ है। का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है और बेबी का RH पॉजिटिव होता है, या हस्बैंड का पार्टनर का जो है वो भी RH पॉजिटिव होता है। तो उसमें ये होता है कि मदर में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, जो एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा से फिर बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं और उसकी वजह से वो सारे बेबी के फीटस के जो RBCs हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे में एनीमिया डेवलप हो जाता है एंड दिस एनीमिया जो है वो उसके प्रेगनेंसी की स्टेट में ही डेवलप हो जाता है। अगर जो हमारे पास ये मरीज़ आई थी इसमें पहले भी इसके 2 बच्चे इसी प्रॉब्लम से ख़राब हो चुके हैं, जो उसके पेट में ही ख़राब हो गए थे। तो अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए, जैसे कि बच्चे को पेट से खून चढ़ा देना, जब बच्चा माँ के पेट में है तभी उसको अगर हम खून नहीं चढ़ाएं तो ये आगे जाके बच्चे के पेट में एनीमिया की वजह से सूजन आ जाती है और बच्चा माँ के पेट में ही मर सकता है। तो इसलिए जब ये मरीज़ हमारे पास आई तो शी वॉज 29 ईयर ओल्ड एंड 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो हमने इसको उस टाइम पे ही ब्लड चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हर हफ्ते हमने इसको ब्लड चढ़ाया बच्चे को, लगभग 50 ml ब्लड जो था ओ नेगेटिव ब्लड हमने इसको चढ़ाया और इस तरह से हमने 6 टोटल इसको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन दिए यहाँ पर। तो ये जो सुविधा है ये एम्स में, क्योंकि हमारे पास एम्स जोधपुर में ब्लड भी अवेलेबल है, हमारे पास अच्छी नर्सरी है और हमारे पास श्रीगंगानगर जिला में लारला कई महीना से बंद धार्मिक ठिकाना ने श्रद्धालुओं वास्ते खोल दियो गयो है। अठेरा पुराणो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा भी खोल दियो गयो है। इन जगह श्रद्धालुओं ने मास्क लगावन रे साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखण री भी व्यवस्था करी जी है। गुरुद्वारा परिसर में संक्रमण से बचाव सारू सैनिटाइजेशन रो भी इंतजाम करी जो है। इलाके दियां विदेशों दी संगतां दी मंग सी, फोन आ रहे सी गुरुद्वारा शहीद नगर बुढ़ा जोड़ कदों खोल रहा। सो उस नूं परमात्मा ने अरदास नूं पूरा किया। अज तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ साहिब विखे संगतां दर्शनां लई आउण, खुले गेट खुल गए आ। सब आप दा मास्क लगा के दूरी बना के रखनी है, हथ धो के गुरु घर। ते अज तो गुरुद्वारा साहब बुढ़ा जोड़ संगतां वास्ते खोल दिता गया है ते हुण असीं कोई भी संगत आ जा सकती है ते मास्क ला के आवे, दूरी बना के रखे सारिਆਂ तो। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है।
इन मौके शिक्षा मंत्रालय नवी दिल्ली में एक जलसो राख्यो। जलसा में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कई शिक्षाविद भाग लियो। मानव विकास और समाज सारू उनरा अधिकार जानन और साक्षरता का निजाग जगावन सारू हर बरस 8 सितंबर ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनायो जावे है। बैठक तेहरान में आयोजित की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1966 को अपने 14वें सत्र में यूनेस्को ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह शिक्षकों और बदलती शिक्षण पद्धति की नई भूमिका को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 संकट के दौरान और उसके बाद साक्षरता और शिक्षण व्यवस्था विषय पर केंद्रित। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता और न ही ज्ञान से बड़ा कोई मित्र हो सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुधारों का अनुपालन करते हुए 100% साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में काम करने का वादा करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोई आसपास निरक्षर हो तो उसे पढ़ना लिखना सिखाएं। आइए मिलकर साक्षर भारत का सपना साकार करें। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देशवासियों ने शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री कहा कि निरक्षरता अभिशाप ने मिटार सबने साक्षर होना चाहिए ताकि साक्षरता क्षेत्र में राजस्थान अगवा राज्य में शामिल रह सके। कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य सरकार कानी सू सगला दिशा निर्देशों की पालना पुख्ता करता थका प्रदेश 3848 ग्राम पंचायत खातर चुनाव कार्यक्रम रो ऐलान कर दियो है। ग्राम पंचायतों चुनाव 4 चरण में करवाया जावेला। पहले चरण में 28 सितंबर, दूसरा चरण में 3 अक्टूबर, तीजा चरण में 6 अक्टूबर और फिर 10 अक्टूबर ने वोट घालिया जावेला। सगली पंचायत में सरपंच वास्ते ईवीएम मशीना और वार्ड पंच वास्ते मतदान मतपेटी सू करवाया जावेला। पंचायती राज संस्था द्वारा सीकर जिला में होवन वाला चुनाव की तैयारियां बाबत उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश अफसर साथ बैठक राखी। वह बताया कि जिला में बाकी बची 4 पंचायत समितियां 147 ग्राम पंचायत में चुनाव वेला। इन वास्ते 908 मतदान केंद्र माथे 6,35,000 सु बेसी मतदाता अपना वोट घाल सकेला। पीपराली पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायत के लिए लोक सूचना 16 सितंबर को बुधवार को जारी होगी। 19 सितंबर शनिवार को नाम निर्देशन पत्र जो है वो प्रस्तुत किए जाएंगे सुबह 10 बजे से 5 बजे तक और इनकी स्क्रूटनी और विड्रॉल और चुनाव चिन्ह का आवंटन जो है वो अगले दिन किया जाएगा और मतदान जो है वो 28 सितंबर को प्रातः 7:30 से शाम 5:30 तक होगा। उसी दिन मतगणना होकर उप सरपंच का चुनाव जो है वो 29 सितंबर को मंगलवार को होगा। द्वितीय चरण में दातारामगढ़ पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, जिसकी लोक सूचना 16 सितंबर को बुधवार को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र 23 सितंबर बुधवार को जो है वो प्रस्तुत किए जाएंगे और 24 सितंबर को स्क्रूटनी, विड्रॉल और चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 3 अक्टूबर को मतदान होगा सुबह 7:30 बजे से 5:30 तक और उप सरपंच का चुनाव 4 अक्टूबर को होगा। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप कोरोना संक्रमण की वजह से शासन सचिवालय में होवन वाली बैठक रो तरीको बदल दियो है। अब इस सचिवालय में होवन वाली ज्यादातर बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करी जावेली। देश में चलाई जा रही इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में झुंझुनू जिला ने 9वां स्थान मिलो है। 6 सितंबर तक अपलोड विया आइडिया में जिला 4000 सु बेसी अभ्यर्थी इनोवेटिव प्रयोग और आविष्कार पोर्टल माथे सबमिट कर उपलब्धि हासिल करी है। इंस्पायर अवार्ड योजना रा प्रभारी ADEO कमलेश तेतरवाल बताया कि केंद्र सरकार विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय कानी सू देश में युवा वैज्ञानिक की खोज खातर आ योजना शुरू करी है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जिनके बाल मन में वैज्ञानिक सोच के कोई विचार आते हैं उनको धरातल पर लाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और उनकी सहयोगी संस्था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। वर्तमान में इसका जो स्वरूप चल रहा है उसको भूतपूर्व राष्ट्रपति
महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के प्रस्ताव के अनुसार संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत देश में कक्षा 6 से 10 तक अध्ययन करने वाले लगभग 10 लाख विद्यार्थियों के आइडियाज ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना रे तहत भाजपा सांसद जसकौर मीणा कानीसू गोद लियो गयो दौसा जिला बिलोना कला गांव में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय कानीसू न्यू मॉडल चरखा वितरण कार्यक्रम राखी जियो। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत योजना रे तहत 40 लोगाया ने चरखा बांटिया गया। कार्यक्रम में सांसद जसकौर मीणा, राज्य ग्राम उद्योग आयोग अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना और निदेशक बद्रीलाल मीणा मौजूद था। के माध्यम से और भारत सरकार के खादी कमिश्नर जो अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से 40 महिलाओं को चरखे पर हमने ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है। और खादी एक ऐसी विचारधारा है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी सहयोगी होगी। इस विचारधारा को लेते हुए मैंने अपने आदर्श गांव में महिलाओं को चरखा, और वो चरखा जो आधुनिक चरखा है जिसपे 8 तार एक साथ निकलते हैं, और उन्हीं महिलाओं के परिवारों के पुरुषों को मैं आगे बुनकर के रूप में ट्रेनिंग दिलाऊंगी ताकि एक कॉम्पैक्ट एरिया में एक आदर्श गांव के रूप में उभरते हुए बिलोना कला में आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण कायम करें जो पूरे देश में, अपने प्रदेश में इसको अनुकरण करे। देश और प्रदेश में कोरोना बढ़ता आंकड़ा ने देखता प्रचार प्रसार माथे जोर देवण खातर आज जयपुर में पत्र सूचना कार्यालय में अंतर माध्यम प्रचार समिति कानीसू वेबिनार रो आयोजन करियो गयो। पत्र सूचना कार्यालय जयपुरी अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ बताया कि लंबा टाइम सु कोरोना प्रबंधन और प्रचार प्रसार में लगी मशीनरी ने और गति देवण सारू जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वे कहा कि समिति की बैठक में पोषण माह और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी माथे खास कार्यक्रम की तैयारी की जानकारी दी गई। समन्वय समिति की बैठक आज ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई जिसमें सभी सदस्य ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और सबने गत माह किए गए अपनी गतिविधियों की जानकारी दी और साथ ही इस माह के लिए विशेष रूप से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, किस प्रकार कोविड से बचाव करने का जो तरीके हैं, मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें और जो न्यू नॉर्मल जो नई तरीके हैं उसको अपनाने पर बल दिया और उसका प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है। साथ ही पोषण माह और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भी विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। साथ ही इस माह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भी विशेष कार्यक्रम का निर्माण किया जाएगा आकाशवाणी, दूरदर्शन व अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा। इस समय करीब 5-6 महीने से कोविड से पूरा देश लड़ रहा है और लोग भी लड़ रहे हैं और अब धीरे धीरे एक फटीग लोगों में आ गई है, थकान आ गई है कि कब तक इन नियमों का पालन करें। लेकिन हम लोग जैसे आंकड़े देख रहे हैं, प्रतिदिन 90,000 तक लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं, तो अब ये समय आ गया है कि हम लोग और ज़्यादा सावधानी बरतें और सभी प्रचार माध्यमों ने इस बात का निर्णय लिया कि इस संदेश को देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। निजी स्कूलों कानीसू फीस वसूली बाबत राजस्थान उच्च न्यायालय रा आदेश ने लेर स्कूल संचालक और अभिभावक न्यारी न्यारी प्रतिक्रिया दी है। स्कूल संचालक अदालत रा आदेश रो स्वागत करया है। वठे अभिभावका रो कहनो है कि कोरोना री वजह से स्कूल में अध्यापन रो कार्य नहीं हो रियो है। अस्या में सरकार ने कम कम आधी फीस माफ करानी चाहिए। न्यायालय का जो आदेश है 70% जो फीस पेरेंट्स को जमा करानी है, पेरेंट्स को उसी भावना से जो है जिस प्रकार से आदेश में दिया गया है तो वो 3 किस्तों के अंदर 31 जनवरी तक जो ड्यूज़ हैं वो जमा करा सकते हैं। उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए और पेरेंट्स को भी आगे बढ़ करके फीस जमा करानी चाहिए। स्कूल वाले अगर ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो पे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि स्कूल में बाकी फैसिलिटीज़ तो बंद की गई हैं। हमारी नज़र में बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि 70% फीस जमा कराने का कोई रूल बनता ही नहीं है, क्योंकि जब क्लासेज ही नहीं हो रही है, आप सर्विस ही नहीं दे रहे हो उतनी जितनी आप हमेशा होती है, तो 70% फीस जमा कराने का कोई नियम बनता ही नहीं है। मुझे बहुत भार पड़ा है इस लॉकडाउन में, ना तो मेरे पति के पास कोई काम है, कुछ भी नहीं है। मैं दूसरों से पैसे लाके और मैंने अपने बच्चे के लिए कंप्यूटर लेके आई हूँ, मोबाइल ख़रीदा है, नेट इनको दे रही हूँ, तो गवर्नमेंट को उसको आधा
करना चाहिए। 2 किस्त में आप पैसे ले सकते हो, हमारे पास उसके ज़्यादा देने की अनुमति ही नहीं है। 7 जुलाई को राजस्थान सरकार के द्वारा जो फीस पर वसूली पर रोक लगाई गई थी, उस रोक के आदेश को न्यायालय ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि अब विद्यालय 70% फीस फिलहाल विद्यार्थियों से 3 किश्तों में ले सकते हैं। जहां तक बाकी की 30% फीस का प्रश्न है, वो जब अंतिम ऑर्डर आएगा, ये अभी जो ऑर्डर आया है ये अंतरिम ऑर्डर है, इंटरिम रिलीफ अभी दी है स्टे एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन जब पूरा फैसला आएगा तो उस पूरे फैसले में बाकी की 30% के बारे में भी पूरा निर्णय आएगा। भाजपा मुख्यालय माथे चामू विधायक और पार्टी प्रवक्ता रामलाल शर्मा आज मीडिया से मिलिया। वे प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा बढ़ता मामला में सरकारी कार्यप्रणाली माथे सवाल उठाया। वे आरोप मढ़िया कि सरकार सफाखाना में मौजूद चिकित्सा सुविधा और मरीजा रा आंकड़ा गलत बताई रही है। वे कहा कि कोविड-19 से वेण वाली मौत रा मामला री सच्चाई जानने वास्ते उनकी पार्टी समिति बनाई रही है। आज हालात प्रदेश के ये बन चुके हैं कि राजस्थान के अंदर सरकारी चिकित्सालय की तो बात ही छोड़ो, निजी चिकित्सालयों के अंदर भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जयपुर के अंदर जो कोविड सेंटर के रूप में जो निजी चिकित्सालय डिक्लेयर किए गए हैं, उन चिकित्सालयों के अंदर भी 2-2, 3-3 दिन बाद के अंदर बेड उपलब्ध हो पा रहे हैं। RUHS जिसको सरकार का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया और उसकी वाहवाही सरकार लूट रही है, और उसके जो तथ्य सामने आ रहे हैं मैं आप सबके सामने बताऊंगा कि यह RUHS का लेटर है जिसके अंदर नो बेड वैकेंसी लिखकर और मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। बीकानेर के चिकित्सालय के अंदर कोविड पेशेंट की बाथरूम के नज़दीक डेथ, उसके साख संभाल करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, कोई कर्मचारी नहीं गया। जैसलमेर के अंदर भी टॉयलेट के पास के अंदर मृत कोरोना का पेशेंट पाया गया, उसकी सुरक्षा के लिए भी, उसकी सहायता के लिए भी, उसकी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए भी कोई चिकित्सालय का कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने इस पूरे प्रकरण की जाँच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। उनके अंदर अविनाश जी जोशी जो हमारे प्रदेश के IT के संयोजक हैं, उस कमेटी के सदस्य हैं। एक पब्बाराम जी विश्नोई जो फलोदी से विधायक हैं, वो उस कमेटी के सदस्य हैं। और जोगेश्वर जी गर्ग जो माननीय विधायक हैं। इन 3 सदस्यों की ये कमेटी जाकर वास्तविकता जांच करेगी कि वास्तविकता के अंदर सरकार की लापरवाही की वजह से, सरकार की उदासीनता की वजह से और सरकार की अकर्मण्यता की वजह से जयपुरा विश्वकर्मा हल्का में पेट्रोल पंप व्यापारी री गोली मारर हत्या करण रा मामला में नागौर पुलिस 3 आरोपियों ने गिरफ्तार करियो है। इनसू एक कार और कोई 3 लाख रुपया बरामद करी छा। पुलिस आरोपियों ने पकड़न वास्ते प्रदेश भर में नाकाबंदी करवाई है। प्रदेश में कई जगह बिरखा रो दौर जारी है। लारला 24 घंटा में सबू बेसी 135 मिलीमीटर बिरखा टोंक जिला टोड़ी सागर में दर्ज करी जी। अलवरा मालाखेड़ा में 94, अजमेरा सरवाड़ में 90, भीलवाड़ा डाबला में 80, नागौर मेड़ता में 79, जोधपुरा भोपालगढ़ में 77, जयपुरा मानटोरी कला में 64, पालीरा जैतारण में 60, सवाई माधोपुरा चौथ का बरवाड़ा में 46 और उदयपुरा उदयसागर में 42 मिलीमीटर पानी बरस्यो। मौसम विभाग आज झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी और सीकर जिला में कठे कठे हल्की सु मध्यम बिरखा होवन री आस जताई है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगड़ा समाचार थे मां का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर मां का ट्वीट हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। आखिर में खास खबरें एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पत्रिका गेट रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करया उद्घाटन। प्रधानमंत्री कया सीखण री प्रक्रिया हमेश जारी रहे हैं। भारतीय मीडिया रा ग्लोबल होवन री जरूरत माथे दियो जोर। प्रदेश में आज कोरोना रा 721 नवा मामला आया सामे। संक्रमिता रो आंकड़ो पुग्यो 93,000 पर। आज 7 और लोगों री भी मौत। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। शिक्षा मंत्रालय नवी दिल्ली में राख्यो जलसो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देशवासियों ने दी शुभकामनावां।
प्रदेश में 3848 ग्राम पंचायत असारो चुनाव कार्यक्रम जारी। 28 सितंबर से 4 चरण में वहेला चुनाव। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप कोरोना संक्रमण की वजह से शासन सचिवालय में होवन वाली बैठक का तरीका बदलिया। अब सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहेली बैठक। इन साथ समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो सा। नमस्कार।